बहुत ही महंगाई की मार अब की बार माफ कर दें कि अपने 9 साल के कार्यकाल में 10 काम नहीं गिना सकते। बाद में दावे से कह सकता हूँ चल रही है। इधर देखो 15 लाख, उधर देखो स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार को कोई अभी तक पत्रकार नहीं मिला। प्रधानमंत्री को पत्रकार मिले तो सारे चाटुकार ही मिले। टाइम था जब दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का वक्त था तो कोई इस देश में चाय बेच रहा था तो कोई भीख मांग रहा था। अगला स्टेशन मणिपुर है, अगला स्टेशन मणिपुर है, अगला स्टेशन मणिपुर है। तो देखिए जो स्मृति ईरानी ने शेयर की जिसमें मोदी जी दिल्ली मेट्रो में नजर आए हैं। देखिए जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है कि मिस्र की मस्जिद में घूम के आते हैं, लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर पर चर्चा कर लें। अगर मेट्रो स्टेशन पर यह लिखा आ जाता कि अगला स्टेशन मणिपुर है तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पहले ही मेट्रो से उतर जाते। दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे थे, बच्चों से मिले हैं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का समय था उस वक्त मुझे बोलना नहीं चाहिए। चौथी पास राजा की कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुनाई थी। जब स्कूल जाने का टाइम था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का वक्त था तो कोई इस देश में चाय बेच रहा था तो कोई भीख मांग रहा था। उस वक्त तो गई नहीं। आज छात्र और नौजवानों की स्थिति लग रहा है वो आपको नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने कहा है कि पहले इतनी यूनिवर्सिटियां थी, अब इतनी बन गई हैं। अब बच्चे पहले बच्चे केवल नौकरियों के लिए पढ़ते थे, अब पढ़ने के लिए ऐसा है। देश के प्रधानमंत्री को कोई अभी तक पत्रकार नहीं मिला। प्रधानमंत्री को पत्रकार मिले तो सारे चाटुकार ही मिले। कोई सुन लीजिए, कोई प्रधानमंत्री से ये पूछता है कि मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जेब में बटुआ यानी पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं। कोई प्रधानमंत्री से ये कहता है कि आम काट के खाते हैं चूस के खाते हैं। कोई प्रधानमंत्री को पत्रकार मिले जो देश की इकोनॉमी पर, देश के डेवलपमेंट पर और कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। प्रधानमंत्री जो अब तक ज्ञान अंधभक्त व्हाट्सएप पे पढ़ते थे वही ज्ञान पेल के आ गए अमेरिका में जाकर। कह रहे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटियां बनती हैं। वहीं प्रेसिडेंट का कुछ और बयान आता है यूनिवर्सिटियों को लेकर और आज भी बोल रहा है। भाई साहब ये यूनिवर्सिटियां हैं कहाँ? अब मोदी जी ने कहा तो भाई साहब आप कह रहे, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि हर दिन गूगल की तो बात छोड़िए और एलेक्सा की बात छोड़िए। सुन लीजिए, संबित पात्रा का तो हमें पता है कि वो खुद कितने पढ़े लिखे, उनका ज्ञान पता चलता है। उनको ये नहीं पता कि भारत देश में कितने राज्य हैं। अभी देख लीजिए कितने दिन से वो लापता थे, उनको खुद नहीं पता। और इतने पढ़े लिखे हैं और जिन मोदी जी की वो तारीफ करते हैं ये भूल गए संबित पात्रा कि उनके नाम पर खुद ही चुनाव नहीं जीत पाए। ये सोच लीजिए आप। दूसरी बात यह कि जितने भी नेता इस देश के अंदर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर इतना भूल जाते हैं कि भैया हमारे देश में क्या चल रहा है। तभी तो एयरपोर्ट पर उतरने के साथ जेपी नड्डा से पूछते हैं भारत में क्या चल रहा है। दूसरी बात ये, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी ऐसी थी कि एक राजा के दरबार में एक गाना गाने वाला पहुंच जाता है। अब गाना गाने वाला गाना बहुत अच्छा गाता है तो राजा उससे कहता है कि भैया ये ले मेरी तरफ से तेरे को हीरे जवाहरात मिल गए। फिर वो गाना बहुत अच्छा गाता है और अच्छा गाता है तो राजा उसको कहता है कि ये लो भैया तेरे नाम हमने संपत्ति भी कर दी, वो और भी अच्छा गाना गाने लगता है। फिर वो कहता है कि तेरे नाम सारी सोने चांदी की असरफी भी कर दी तो वो और भी अच्छा गाना गाने लगता है। फिर राजा उसको कहता है कि तेरे नाम मैंने सारी जमीन कर दी तो वो और भी अच्छा गाना गाने लगता है। अब उसके बाद में जब वो अपने घर पहुंचता है तो 2 से 3 दिन वो इंतजार करता है कि भैया जो उसने इनाम जो उसको राजा ने दिया है वो इनाम घर पर नहीं पहुंचा। तो वो राजा के पास पहुंचता है, राजा के दरबार में जाकर राजा से कहता है, हे राजन आपने जो मुझे इनाम दिया था वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तो राजा उसको बोलते हैं कि तू मेरे कानों को खुशी पहुंचा रहा था और मैं तेरे कानों को खुशी पहुंचा रहा था, तो इसमें लेन देन का मसला कहां से आ गया? तो यही कहानी इस देश में चल रही है। यही कहानी इस देश में चल रही है। जुम्मनों की बौछार चल रही है। इधर देखो 15 लाख, उधर देखो स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, ये वो पता नहीं कहां है। 15 लाख मोदी जी ने आपको नजर नहीं आ रहे। मैं आपसे एक बात कहता हूं मैडम, आप मुझे गिना दीजिए मोदी जी ने क्या काम मैं तो 10 गिना दूंगी। और नहीं गिना पाए फिर गिनाइए 10 काम। अब सुन लीजिए, अब इन्होंने अपने मुंह से बोला, भी अपनी बातों में खुद फंसेंगी। गिनाइए 10 काम है क्या गिनाएंगे? कहाँ है स्मार्ट सिटी? बनारस है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? बनारस स्मार्ट सिटी है। बनारस स्मार्ट सिटी है। मोदी जी खुद कहते हैं स्मार्ट सिटी। ये लीजिए, अब 100 स्मार्ट सिटी बात सुनिए। चलिए एक हो गया स्मार्ट सिटी, हालांकि बनी नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, आप 10 भी नहीं गिना पाएंगी। चलिए एक काम हो गया, दूसरा बताइए। दूसरा शौचालय बनवा दिए। कहाँ है शौचालय? कितने तो गाँव जाएंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, इससे पहले नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए, इससे पहले शौचालय नहीं था इसमें। चलिए 2 काम हो गए, तीसरा गिनाइए। यूनिवर्सिटियां बनवा रहे हैं। कहाँ यूनिवर्सिटियां? हर दो दिन में एक यूनिवर्सिटी। कहाँ है? एक आध का सर्वे किया ही नहीं किया है। कहाँ है? एक आध का सर्वे किया है? कह रहे हैं, आपको बिलीव नहीं? भैया प्रधानमंत्री तो झूठ ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री कहते बुलेट ट्रेन चलेगी, चलिए बुलेट ट्रेन। वंदे भारत चला दी। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में अंतर नहीं है। वंदे भारत तो चलाई ना, बुलेट ट्रेन भी चल जाएगी। मौका देंगे 24 को। कब मौका दे दें। मौका दिया तभी रेलवे खत्म हुआ, BSNL खत्म हुआ, एयर इंडिया खत्म हुआ, MTNL खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा 3 काम और 10 तो नहीं, अभी तो 7 बचे। 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो पहले 5 किलो अनाज मिलता, अपना घर बेच के दे रहे हैं मोदी जी 5 किलो अनाज। पहले नहीं मिलता था अनाज। कह रही है 2000 का पेट्रोल। जनता को सुन लीजिए, जनता के कपड़े उतार दिए, जनता को भिखारी बना दिया। आप कहते 5 किलो राशन दे रहे हैं। चलिए 4 काम और गिनाइए। अरे डंका बज रहा है। कितने देश घूम के आई आप? विदेशों में। कितने देश घूम के आई? टीवी नहीं देखते आप, न्यूज़ नहीं सुनते? टीवी तो मैं बिल्कुल नहीं देखता। टीवी देखने वाले लोगों से कहता हूँ कि ये जितने भी क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक लगा के टेलीविजन पर आते हैं ना, इनको देखना बंद कर दो। सब सड़क पर आ जाएंगे। ठीक है, सब सड़क पर आ जाएंगे। गिनाइए और काम गिनाइए।
कहाँ डंका बजा? हाँ, कितने देश घूम के आए बताइए ना। सड़कों का जाल बिछा दिया है, सड़कों का जाल बिछा दिया, शहर कहाँ से सड़कों लेकर पर गांव जाल? तक। सड़कों पर जाल देखा ना, मोरबी पुल हादसा हुआ, हाँ। देखा ना मोरबी पुल कैसे गिरा। हाँ। 5 काम और गिनाइए, 5 तो 5 और बच रहे हैं। बहुत सारे काम किए हैं देखिए 5 में इनकी हालत खराब हो गई, इसकी पत्रकार की अरे हालत देश खराब। मजबूत हाथों में है। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है, प्रधानमंत्री पहले तो चाइना का चा नहीं बोलते थे, मणिपुर का मां नहीं बोलते गर्व होना हैं चाहिए ना ऐसे पहले। प्रधानमंत्री हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री में गर्व जो मणिपुर का मां नहीं बोलते। हाँ। वाह, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह मणिपुर पे और आप कह रहे हैं बात नहीं कर रहे। एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हाँ। प्रधानमंत्री पे इतना वक्त है कि वो मनोज मुंतशिर को बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट दे रहे हैं। हाँ। क्या प्रधानमंत्री पे इतना वक्त नहीं है मोदी जी मणिपुर पर राजनीति चर्चा नहीं कर करने? रहे, राहुल गांधी राजनीति करने गए, मोदी जी राजनीति नहीं कर अच्छा, रहे। अगर मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे तो जो पसमानदा मुसलमानों की जाति बता रहे हैं, हाँ। ये जो मिस्र की मस्जिद में घुस रहे हैं, ये काहे के लिए घुस रहे हैं? जनता के हित के लिए जा रहे हैं हर जगह। अच्छा, मोदी जी मिस्र की मस्जिद में घुसे, जनता को उससे क्या फायदा? रोजगार मिल गया जनता को। एक हो रही है जनता। अरे भाई जनता एक हो रही है। हाँ। तो जनता जो एक हो रही है, मुसलमान नहीं कर रहे। अच्छा हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, तो फिर योगी जी किस मुंह से बोलते हैं कि भैया ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा? कैसे बोलते मोदी हैं? जी ने नहीं बोला कभी, हैं? मोदी जी ने ये नहीं बोला। मोदी जी बोलेंगे किस मुंह से? हाँ। किस मुंह से बोलेंगे ये बताइए। मोदी जी ने पाकिस्तान की बिरयानी का स्वाद ले लिया। हाँ। मोदी जी ने चाइना का झूला झूल लिया। हाँ। मोदी जी अब तक चाय की केतली पे सीमित थे, इसके बाद मोदी जी चाय की केतली के कैसी साथ बात कर साथ रहे हैं? सुन लीजिए, अरे सुनते तो रहिए आप। मोदी जी गरीबी से पाकिस्तान उठे भी हैं, घूम के मोदी जी का आए, मजाक मोदी उड़ा जी ने रहे हैं। शेखों के हाथ भी चूम लिए। मोदी जी ने शेखों के हाथ भी चूमे। हाँ। तो भैया मोदी जी किस मुंह से मुसलमानों का विरोध करेंगे ये तो बताइए। गरीबी से उठकर आए हैं, चाय बेच कर आए और आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री सभी क्या क्या थे वो? अंबानी अडानी थे लाल क्या बहादुर चाह रहे हैं? शास्त्री। मोदी जी टूटी हुई चप्पल फटे हुए कुर्ते में घूमे। जब देश की स्थिति थी ना, तो हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने फटी धोती भी पहनी। हाँ। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का इतिहास पढ़िएगा तब आपको पता तो चल भारत जाएगी। बदल रहा है, पहले के हालात अरे कुछ और थे, अब के इमरजेंसी कुछ याद और है। करिए, मौसम सुन में लीजिए इमरजेंसी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। याद करिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री ना खड़े होकर मंच से अपने 10 काम नहीं गिना सकते, मैं दावे के साथ कह मतलब सकता मोदी जी को चैलेंज कर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऑन कैमरा चैलेंज कर बिल्कुल ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में 10 काम नहीं गिना सकते, बाद में दावे से कह सकता हूँ। 9 साल बेमिसाल चल रहा है। 9 साल जनता का बुरा हाल है, ठीक है ना, महिलाएं खुश बहुत हैं। ही महंगाई की मार। अब की बार माफ कर दे यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।